हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेशन 3 इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। तो आज हम पढ़ेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है। तो जान लें इंस्टेंट मैसेजिंग होता क्या है। इंस्टेंट मैसेजिंग, इसको हम शॉर्ट में IMB कहते हैं। आपने आजकल एक इंस्टेंट मैसेजिंग को देखा होगा, व्हाट्सएप। तो मैं बता दूं, व्हाट्सएप भी एक इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसकी खूबियां क्या क्या है। तो हम इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को या हमारे नेटवर्क में जो भी व्यक्ति है उनको हम टेक्स्ट मैसेज शीघ्रतापूर्वक भेज सकते हैं। इसके अलावा इस इंस्टेंट मैसेजिंग में हम वीडियोस, ऑडियोज, फोटोज, टेक्स्ट फाइल्स, PDFs, रिकॉर्डिंग्स, ये सभी फाइलों को बहुत आसानी से भेज सकते हैं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग का तात्पर्य यही है कि आप किसी व्यक्ति को मैसेज करें और वह व्यक्ति तुरंत आपको उस मैसेज का रिप्लाई करें। इस तरह से त्वरित डेटा का ट्रांसफर, इसी को हम कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। मैंने बताया भी, इसका एक एग्जांपल है हमारा अभी जो लाइव हम टेक्स्ट मैसेजिंग का उपयोग कर रहे हैं वो है व्हाट्सएप। तो इसकी इंस्टेंट मैसेजिंग की खूबियां क्या क्या है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग की खूबियां आप यहाँ देख पाएंगे। टेक्स्ट मैसेज एक ही समय में एक से ज्यादा व्यक्तियों को एक साथ भेज सकते हैं, जैसे हम SMS में करते हैं। ऑडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति के साथ करें तो कॉलिंग है, अगर बहुत सारे व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक इसी प्रकार वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। फाइल ट्रांसफर्स पहले ही बताया मैंने, डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हैं, स्प्रेडशीट्स को कर सकते हैं, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इमेजेस, आजकल और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिनको हमको सपोर्ट मिलता है इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा। इसके अलावा मैसेज हिस्ट्री, मतलब आप किसी को मैसेज करते हैं तो उसका पूरा हिस्ट्री आपके पास होता है। जैसे आप मैसेज करें टेक्स्ट मैसेज तो उसकी पूरी लिस्ट हमारे मोबाइल में सेव्ड होती है। उसी प्रकार से इंस्टेंट मैसेजिंग है, जैसे व्हाट्सएप है, आप उसमें देखेंगे तो आज किसी को मैसेज करें तो वो भी उसमें सुरक्षित रहेगा, और 10 दिन पहले किसी को मैसेज करे हैं तो उसको भी आप पीछे जाके देख सकते हैं। इस तरह से मैसेज हिस्ट्री भी हमारे पास होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। तो किसी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस को उपयोग करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर मैसेजिंग सॉफ्टवेयर में या उस कंपनी में या उस सर्विस में आपको रजिस्टर करना होता है। मतलब आपको उसमें एक अकाउंट बनाना होता है। जैसे आप व्हाट्सएप उपयोग कर रहे हैं तो व्हाट्सएप उपयोग करने के लिए आपने अपना मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर किया हुआ है और उसमें आपने अपना अकाउंट बनाया है। ठीक इसी प्रकार किसी भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर में आपको उसका सर्विस को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अकाउंट खोलना पड़ता है। वहां पर अकाउंट खोलने के लिए कुछ जरूरतें होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे याहू मैसेंजर है या विंडोज लाइव मैसेंजर है, तो इसका उपयोग करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक ईमेल आईडी चाहिए होगा। ईमेल आईडी को आप उसमें रजिस्टर करेंगे। ठीक इसी प्रकार स्काइप, तो स्काइप में एक स्पेशल टाइप का यूजर नेम उसमें उपयोग करना होता है। उसके बाद देखते हैं व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप को में अकाउंट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है हमको, मोबाइल नंबर की। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग मैसेज सर्विसेज है तो उनकी खुद की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब बारी है इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज कितने प्रकार की होती है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज होती है 2 प्रकार की। एक होती है एप्लीकेशन पर आधारित और दूसरा होता है वेब पर आधारित। तो एप्लीकेशन पर आधारित का तात्पर्य क्या है कि ऐसे एप्लीकेशंस जिनको हम पहले डाउनलोड करते हैं और हमारे सिस्टम में उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम उसका उपयोग करते हैं, ये होता है एप्लीकेशन पर आधारित। इसके कुछ उदाहरण हैं, ये पुराने हो चुके हैं हालांकि, गूगल टॉक है, याहू मैसेंजर है, स्काइप है, विंडोज लाइव मैसेंजर है, रेडिबोल है। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप है जिसको मोबाइल में पहले हम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। दूसरा टाइप है वेब पर आधारित। तो वेब पर आधारित है मीबो, याहू मैसेंजर फॉर वेब, MSN वेब मैसेंजर, IMO,
इसके अलावा व्हाट्सएप वेब के लिए भी अवेलेबल है। आप वेब ब्राउजर में व्हाट्सएप वेब ओपन करें, फिर आप उसको वेब में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी प्रकार इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट आप बना सकते हैं। एक एग्जांपल हमारे बुक में जो दिया गया है, गूगल टॉक को लॉन्च करना। गूगल टॉक है, उसको आप इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में रखें, उसको आपको लॉन्च करना है। तो लॉन्च करने की क्या प्रक्रिया होगी? स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, गूगल टॉक, और फिर गूगल टॉक का आइकन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आप गूगल टॉक को चालू कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके डेस्कटॉप में इसका आइकन रखा हुआ है शॉर्टकट, तो आप उस पर भी क्लिक करके इसको चालू कर सकते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई देता है। साइन इन कर सकते हैं, इसमें इस तरह से दिखाई देगा। आईडी दिखाई देगा, आपको पासवर्ड डालना है, आईडी डालना है, उसके बाद ओके करना है। तो इस तरह से आप उसमें आप साइन इन भी हो सकते हैं। आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे अगला पार्ट।